अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को और इसके पहले पार्ट को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम वहीं से इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप तमाम पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे पार्ट नंबर ए भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, फिर पार्ट नंबर ए से स्टार्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली, यानी आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है आपने उनको फैक्टराइज करके दिखाना है। और फैक्टराइज करने का मतलब होता है किसी भी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 एक्सप्रेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाना। यानी अगर आप किसी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना चाहते हैं तो आपकी कोशिश ये होगी कि आप उस एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज्यादा एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएं। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो ही आप कह पाएंगे कि आपने उसको फैक्टराइज करके दिखाया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स को आपने फैक्टराइज ही करके दिखाना है, यही क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में कहा गया। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ए को। तो पार्ट नंबर ए में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है जो कि 36m² - 48mn + 16n²। तो इससे पहले डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको फैक्टराइज करना सिखा चुका हूं। यहां पर भी हमने वही प्रोसीजर यूज करने हैं जो इससे पिछले क्वेश्चंस में किए हैं। तो आप पिछले क्वेश्चंस को देख सकते हैं ज्यादा डिटेल के लिए। तो अब आपने इसको किस तरह फैक्टराइज करना है, तो हम यहां पर यूज करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो कि पिछले क्वेश्चन में भी यूज करते आए हैं। तो आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी जिसको फॉर्मूला भी कहते हैं ढूंढनी है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई एक साइड आपकी इस गिवन एक्सप्रेशन से मैच करती हो। तो जो मैच करेगी उसी को यहां पर लिख लेंगे और वही हमें हेल्प करेगी इसको फैक्टराइज करके दिखाने में। तो अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढने से पहले आपने ये जरूर देख लेना है कि आपकी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है या सिंपली जो आपकी एक्सप्रेशन गिवन है उसके अंदर कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर उसकी तीनों टर्म्स में कुछ नंबर्स के लिहाज से या वेरिएबल या लेटर के लिहाज से कॉमन है तो आपने पहले कॉमन सेपरेट कर लेना है, उसके बाद अलजेब्रिक आइडेंटिटी को ढूंढना है। तो आप यहां पर देखिए इन तीनों टर्म्स में जो नंबर्स आ रहे हैं, जैसे यहां पे 36 लिखा हुआ है, यहां पे 48 और यहां पर 16, इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला एक कॉमन नंबर 4 मौजूद है। और 4 सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। तो जब भी आपके टर्म्स में आने वाले नंबर को कोई नंबर डिवाइड करने वाला मौजूद हो और उससे बड़ा कोई और नहीं होना चाहिए, उसी को हम कॉमन के तौर पे लिखते हैं। तो इसका मतलब यहां पर इन तीनों टर्म्स में नंबर्स के लिहाज से 4 कॉमन है, तो आप यहां पे लिखेंगे 4। तो ये आपने 4 को कॉमन के तौर पे लिख लिया। और वेरिएबल्स या लेटर्स के लिहाज से देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। पहली 2 टर्म में आपको m लिखा हुआ नजर आ रहा है तो तीसरी में नहीं है, आखिरी 2 टर्म्स में n लिखा हुआ नजर आ रहा है तो पहली में नहीं है। इसका मतलब वेरिएबल्स या लेटर्स के लिहाज से कुछ भी कॉमन के तौर पे मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब 4 ही कॉमन है। जैसे अब यहाँ पर आप आगे राउंड ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब आपने हर टर्म में से जो चीज कॉमन के अलावा बचती है वो यहाँ पर लिख देनी होती है। और नंबर्स के केस को आप इस तरह डील करते हैं कि जो नंबर आपने बाहर कॉमन के तौर पर लिखा होता है उसका टेबल पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जिस तरह 36 लिखा हुआ है ये उसके टेबल में कितने टाइम्स आता है। जितने टाइम्स आता है उस नंबर को यहाँ पर लिख देते हैं। तो 4 के टेबल में 36 9 टाइम्स आता है तो आप 36 की जगह पे लिखेंगे 9। m² साथ वैसे उतार लेंगे क्योंकि जो चीज बाहर मौजूद नहीं होगी उसको आपने अंदर वैसे का वैसे उतार लेना होता है। तो m² बाहर नहीं है इसलिए साथ वैसे लिख लिया। आगे देखिए 48 अगेन नंबर है, बाहर कॉमन 4 निकाला हुआ है तो देखिए 4 के टेबल में 48 कहां पे आता है, तो 4 12 टाइम्स 48 होता है तो यहाँ पर 12 लिख दें। mn बाहर मौजूद नहीं है, इसको वैसे का वैसे उतार लें जिस तरह मैंने आपको पहली टर्म में बताया था। प्लस का साइन 4 यहाँ पे 16n² है तो 16 के लिए अगेन बाहर वाला नंबर देखना पड़ेगा जो कि 4 है। 4 के टेबल में 16 4 टाइम्स आता है सो 4 लिखेंगे। n² बाहर मौजूद नहीं है तो उसको अंदर लिख देंगे यहाँ पर वैसे का वैसे और ब्रैकेट क्लोज। ये आपने कॉमन निकाल लिया। अब जो ब्रैकेट्स के अंदर एक्सप्रेशन बचेगी इसमें देख लेना है कि अभी भी कोई चीज कॉमन तो नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर्स के लिहाज से कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि 9 12 और 4 को डिवाइड करने वाला 1 के अलावा और कोई भी कॉमन नंबर मौजूद नहीं है। इस तरह वेरिएबल्स और लेटर में तो पहले भी कुछ कॉमन नहीं था, अभी भी नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जो इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई एक्सप्रेशन से मैच करती हो, चाहे उसकी लेफ्ट हैंड साइड मैच कर जाए या राइट हैंड साइड मैच कर जाए, और उसी की मदद से आपने इसको फैक्टराइज कर लेना है। तो वो हम जानते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो। मैं पहले वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिख लूंगा और उसके बाद आपको साथ ही समझा दूंगा। हम इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं, ये हमने पढ़ रखी है, वो है a - b होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a² - 2ab
प्लस बी स्क्वायर के। मैंने ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्यों लिखी, क्योंकि मुझे ये लगता है, जो कि अभी मैं प्रूव भी करूंगा, कि इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की जो ये राइट हैंड साइड है वो हमारी इस गिवन एक्सप्रेशन से मैच करती है। देखिए यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर जो है बीच में एक माइनस का साइन आ रहा है, इधर भी एक माइनस का साइन आ रहा है। अब बस कुछ चीजें हमने मैच और करवा लेनी है, जिस तरह यहाँ पर 2 टर्म्स ऐसी हैं जिन पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमने भी अपनी एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स को ऐसे ढूंढनी है जिनको इस तरह स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। और यहाँ पर एक टर्म्स ऐसी है जो कि 2 टाइम्स ऑफ ए बी है, तो हमने भी अपनी एक्सप्रेशन में एक ऐसी टर्म बनानी है जो कि 2 टाइम्स हो ए बी का। ए बी का मतलब उन टर्म्स का जिनके ऊपर स्क्वायर आ रहा होगा उनका 2 टाइम्स हो। हम भी यहाँ पर जिन पे स्क्वायर बनाएंगे उनका 2 टाइम्स करेंगे तो हमें 12m मिलना चाहिए, वो 2ab का रोल प्ले करेगा। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। अब मैं देखिए अपनी एक्सप्रेशन को a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा बनाने जा रहा हूँ, तो आप लिखेंगे 4 को एज इट इज। अब आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो देखें a स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो a स्क्वायर का मतलब है आपने कोई एक टर्म ढूंढनी है जिसको स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। तो वो पहली तो ये है 9m स्क्वायर। आप 9m स्क्वायर को लिख सकते हैं, 9 होता है 3 का स्क्वायर, m को वैसे लिख लें और इधर राउंड ब्रैकेट्स के बाहर ऊपर होल स्क्वायर डाल दें। इसका मतलब है जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे स्क्वायर 3 पे आएगा, 3 का स्क्वायर वापस 9 बन जाएगा, यही स्क्वायर m पे आएगा, ये वापस m स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब 9m स्क्वायर को आप 3m का होल स्क्वायर या 3m स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं 9m स्क्वायर की जगह पर 3m और ऊपर इस तरह स्क्वायर डाल देता हूं। तो देखिए मैंने पहली टर्म को a स्क्वायर जैसा बना लिया। इसके बाद आपने एक और टर्म ढूंढनी है जो कि b स्क्वायर जैसी हो, तो हम यहाँ पे इसलिए मैं थोड़ा सा आगे करके लिख रहा हूँ। अब एक और टर्म ढूंढनी जो बिल्कुल इसी तरह हो जिसके ऊपर स्क्वायर बन सकता हो। तो आप देखें यहाँ पर जो आखिरी टर्म लिखी हुई है 4n स्क्वायर, इसको आप बी स्क्वायर जैसा बना सकते हैं, यानी ये बी स्क्वायर का रोल प्ले कर सकता है। 4 होता है 2 का स्क्वायर, n तो जस्ट n ही लिख ले, राउंड ब्रैकेट्स लगाएं और ऊपर स्क्वायर डाल दें। इधर भी जब ब्रैकेट्स खत्म करेंगे स्क्वायर 2 पे वापस आएगा तो वापस 4 मिल जाएगा, n का स्क्वायर वापस n स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2n का स्क्वायर वापस 2n का होल स्क्वायर बेसिकली वापस 4n स्क्वायर ही बन जाएगा। तो इस दूसरे वाली टर्म को आप बी स्क्वायर जैसा बना सकते हैं, यानी 4n स्क्वायर को आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2n और इस तरह ऊपर स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब बीच में रह गया माइनस 2ab, तो आप यहाँ पे बनाएंगे माइनस 2 वैसे का वैसे लिखेंगे। a का मतलब हुआ करेगा जो पहली वाली टर्म आपने बनाई थी जिस पे स्क्वायर है उसका स्क्वायर के अलावा जो चीज ब्रैकेट्स के अंदर लिखी होगी वो a का रोल प्ले करेगा, यानी a यहाँ पर होगा 3m। तो ब्रैकेट्स के अंदर आप लिख दें 3m, फिर से ब्रैकेट्स। जो दूसरी टर्म आपने बनाई होगी स्क्वायर वाली, उस स्क्वायर के जो अंदर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होगा वो स्क्वायर के अलावा b का रोल प्ले करेगा। स्क्वायर को इग्नोर कर दें तो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ 2n, ये आपका b है। तो देखें आपने अपनी गिवन एक्सप्रेशन को ये जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसा बना दिया है। और उसको चेक भी कर लेना है कि इसको सॉल्व करने के बाद वापस चीज वही मिल रही हो जो ब्रैकेट्स के अंदर थी। 3m का इस तरह होल स्क्वायर करेंगे तो 9m स्क्वायर मिलेगा, 2n के ऊपर ही ब्रैकेट्स हटाएंगे स्क्वायर सब पे आएगा तो 4n स्क्वायर मिलेगा। 2 3 टाइम्स 6 होता है, 6 2 टाइम्स 12 होता है, यहाँ पे 12 ही है और m को n से करेंगे तो mn ही है। इसका मतलब आपने अपनी एक्सप्रेशन को a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा बना दिया है। और इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक अगर आपकी कोई भी चीज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसी लिखी हो तो आप इसको लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो अब इसको हम लिख देते हैं, बाहर 4 वैसे का वैसे ही आएगा। अब आप राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, a आपने बोला हुआ था 3m को तो आप लिखेंगे a, आगे माइनस का साइन आएगा, अब भी माइनस का लगाएंगे, b बोला हुआ था आपने 2n को, ये हो गया a माइनस बी और इस पे होल स्क्वायर। तो ये आपने अपने पहले पार्ट का आंसर निकाल लिया, आपने उसको फैक्टराइज कर लिया। किसी चीज के ऊपर पावर 2 डली हो इसका मतलब होती है वो 2 चीजों का प्रोडक्ट है, और अपनी एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज्यादा एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट में लिख पाना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो बेसिकली आपने a पार्ट के अंदर फैक्टराइजेशन कर लिया और यही उसका आंसर है। तो ये हो गया a पार्ट। अब आप इसी पैटर्न के ऊपर बाकी पार्ट कर सकते हैं, मैं बाकी भी कर रहा हूं, अदरवाइज आपको यही समझ आ गया तो बाकी वाले आप खुद से ही कर सकते हैं। तो आइए बाकी पार्ट्स को भी देखते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 पी स्क्वायर माइनस 2/3 पी क्यू प्लस 1/3 क्यू स्क्वायर। अब आपने इसको फैक्टराइज करके दिखाना है। अगेन एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई एक साइड इस गिवन एक्सप्रेशन से मैच करती हो। तो उसको ढूंढने से पहले आपने देख लेना है कि आपकी इन तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन तो नहीं है। अगर कुछ कॉमन है तो पहले कॉमन फाइंड आउट कर लेना है, बाद में उस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यहाँ पर लिखना है, उसको चूज करना है और उसकी मदद से इसको फैक्टराइज करना है। तो आप नोटिस करें यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3, यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1/3। इन सब के नीचे 3 आ रहा है। जब भी इस तरह का केस हो तो इसका मतलब है जो नीचे लिखा हुआ नंबर जो कि 3 है, जो कि सब में कॉमन है, ऊपर आप देख लें 1 सब में कॉमन है, तो इसका मतलब 1/3 सबके अंदर कॉमन आ रहा है, 1/3 सब में मौजूद है। अब आपने इसमें नहीं कंफ्यूज होना कि यहाँ पे तो 1/3 लिखा हुआ है, आखिरी में भी 1/3 लिखा हुआ है, यहाँ पे तो 2/3 लिखा हुआ है बीच वाली टर्म में, क्योंकि आप 2/3 को इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2/3 का मतलब होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 वापस जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से 2/3 बन जाएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर भी ये 1/3 वाला आप कह लें फ्रैक्शन मौजूद है। तो बेसिकली इन तीनों टर्म्स के अंदर 1/3 जो है मौजूद है। तो मैं इसको आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा इस तरह लिख देता हूं ताकि आपके लिए कॉमन निकालना आसान हो। पहली टर्म को वैसे ही 2/3 को जस्ट आपकी आसानी के लिए मैं लिख रहा हूं 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ये और आगे पी क्यू वैसे का वैसे पी क्यू,
यानी मैंने बस इस 2 को हटाकर अलग से लिख दिया, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस 2/3 बन जाएगा। बाकी चीज़ें वैसे लिखी हैं, इधर भी आप देख लें मैंने 1/3 को वैसे लिख दिया और क्यू स्क्वायर को वैसे उतार लिया। अब क्लियर है कि इन तीनों के अंदर 1/3 मौजूद है, तो इसका मतलब आप पहले तो 1/3 को कॉमन निकाल लें, तो 1/3 बाहर आ गया कॉमन। इसके अलावा आप देखें वेरिएबल्स या लेटर के केस में कुछ भी कॉमन नहीं है। पी सिर्फ आपके पास पहली 2 टर्म में आ रहा है, आखिरी टर्म में पी नहीं है, आखिरी 2 टर्म में क्यू लिखा नजर आ रहा है तो पहली टर्म में क्यू नहीं है, तो तीनों में कोई एक जैसा वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब जस्ट 1/3 ही कॉमन है। तो अब आप यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगा देंगे और जब आप कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन के अलावा जो चीजें बचती हैं उनको राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। अब पहली टर्म में देखिए 1/3 एग्जैक्टली बाहर मौजूद है और मैंने आपको बताया हुआ जो चीज सेम टू सेम बाहर हो उसको अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो आप यहाँ पर 1/3 को ना लिखिएगा, जस्ट क्या लिख लीजिएगा, पी स्क्वायर लिख लीजिएगा। आगे चले, माइनस का साइन यहाँ पे भी देखिए 1/3 कंप्लीटली बाहर मौजूद है, इसको छोड़ दें, बाकी 2pq बाहर मौजूद नहीं है, इसको लिख लें तो यहाँ पे आ जाएगा 2pq। आगे यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे भी देखिए 1/3 कंप्लीटली सेम टू सेम बाहर मौजूद है, तो जब भी कोई चीज सेम टू सेम बाहर मौजूद हो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे क्या लिख लें, क्यू स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख सकते हैं इस ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसमें मजीद कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसकी कोई सी एक साइड इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई एक्सप्रेशन से मैच करती हो, और वो हम जानते हैं, इससे पहले भी हमने वही यूज करी थी, अब भी वही यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे उस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को लिखने लगे हैं कि एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर था वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो हमारी ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी की जो राइट हैंड साइड है ये वाली, ये हमारी इस एक्सप्रेशन से मैच करती है। कैसे? देखें यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स के जो है वो पॉजिटिव है, यानी बी स्क्वायर भी पॉजिटिव है, स्क्वायर के पीछे कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव है। यहाँ पे पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर पॉजिटिव है, इस तरह 2 टर्म्स पॉजिटिव हैं। इधर बीच वाले टर्म के पीछे माइनस है, इधर भी माइनस है। अब बस आपने ये यहाँ पे देखें, एक टर्म पे स्क्वायर है, दूसरी टर्म पे बी पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक टर्म पी पे स्क्वायर है, एक टर्म क्यू पे स्क्वायर है। यहाँ पे आप देखें एक टर्म लिखी हुई है 2 टाइम्स ऑफ ए एंड बी, इधर भी देखें एक टर्म लिखी हुई है 2 टाइम्स ऑफ ए पी और बी यानी क्यू। तो सारी चीजें मैच कर रही हैं यहाँ पर, तो अब आपने बस इसको इस फॉर्म में लिख देना है तो वो काफी है, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी कोड कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इस a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म में। तो आप यहाँ पे लिख लें 1/3 राउंड ब्रैकेट्स ए स्क्वायर को प्रोमिनेंट करने के लिए, वैसे तो हमारे पास एक ऐसी टर्म चाहिए थी जिसके ऊपर इस तरह का स्क्वायर वो पहले से मौजूद है, जस्ट इसको प्रोमिनेंट करने के लिए कि हमने फॉर्मूला इस तरह सोचा है, इस पे ब्रैकेट्स डाल के ऊपर स्क्वायर लग दें। ये आपका ए स्क्वायर का रोल प्ले करेगा, इसमें ए पी होगा, ऊपर स्क्वायर है तो उसको हम पढ़ेंगे ए स्क्वायर एक तरह का। अब इस तरह की एक और टर्म ढूंढनी जो कि बी स्क्वायर जैसी हो, वो यहाँ पर पहले से मेंशन है क्यू स्क्वायर, इसको आप एंड पे लिख लें इस तरीके से, क्यू और ऊपर स्क्वायर, आगे आप ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लें। और बीच वाली टर्म आपके पास कुछ 2ab जैसी होनी चाहिए माइनस साइन के साथ, तो माइनस साइन यहाँ पर है, 2 खुद से ही लिखा हुआ है पहले से ही, ए और बी देखिए उन्होंने खुद से लिखे हुए पी और क्यू, जो इधर ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं स्क्वायर को इग्नोर कर दें, वही ए और बी का रोल प्ले करे होते हैं। यहाँ पर ए पी है और बी क्यू है, वो वहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, इसको आप अलग से लिख लें राउंड ब्रैकेट्स में डालकर ए और बी। ये हमने अलग अलग इस तरह करके बताया ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि हमने इसको फॉर्मूला बनाया है, यानी हमने देखा है कि ये इस चीज जैसी है तो ही हमने इसको लिखा है। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो चीज आपको वापस मिल जाएगी। तो अब आप देखें आपने इस एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा लिखा हुआ है, तो इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक कोई भी चीज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसी लिखी हो तो आप उसको a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप भी इसको लिख लें 1/3 वैसे का वैसे ही, a आपने कहा हुआ है इधर स्क्वायर के जो नीचे लिखा हुआ है p को, तो ये हो जाएगा a, माइनस का साइन वैसे ही, b आपने कहा हुआ है इधर जो स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है दूसरी वाली टर्म में, लास्ट वाली टर्म में जो कि स्क्वायर वाली है जो कि ब्रैकेट्स के अंदर है q, तो इसको आपने b कहा हुआ है, इसको आप लिख दें b, तो हो जाएगा a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज और ऊपर स्क्वायर। तो ये आपने अपनी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जो है फैक्टराइज करके दिखा दिया, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, इसका मतलब है ये 2 चीजों का प्रोडक्ट है, और किसी एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज्यादा के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो आपने अपने बी पार्ट का आंसर निकाल लिया जो कि आ गया 1/3 p माइनस क्यू होल स्क्वायर। यहाँ पे ये सेकंड पार्ट फिनिश हुआ, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 16r स्क्वायर माइनस RS प्लस 1/64s स्क्वायर। तो अगेन आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई एक साइड आपकी इस गिवन एक्सप्रेशन से मैच करती हो, उसी की मदद से हम इसको फिर फैक्टराइज कर पाएंगे। उससे पहले आपने देख लेना है कि इन तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं इन तीनों टर्म्स में ना तो नंबर्स के लिहाज से कोई कॉमन है, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं है यहाँ पर इन तीनों टर्म्स में मेंशन जिसको डिवाइड करने वाला कोई कॉमन नंबर मौजूद हो, और ना ही वेरिएबल्स या लेटर्स के लिहाज से कॉमन है। वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर r जो है पहली और दूसरी टर्म में मौजूद है तो तीसरी में r नहीं है, आखिरी टर्म में और सेकंड लास्ट टर्म में s है तो पहली में s नहीं है, यानी इसमें नंबर्स और वेरिएबल्स के लिहाज से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको अब डायरेक्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ेगी जिसकी कोई एक साइड इस एक्सप्रेशन से मैच करती हो, और वो वही वाली है जो इससे पहले हम यूज करते आए हैं, उसी को दोबारा यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन सी थी, वो थी a माइनस बी
होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो मैंने ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्यों लिखी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो हमारी इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड जैसी है, यानी इससे मैच करती है। अब जाहिर बात है आपको देखने में तो नहीं लग रही होगी बिल्कुल डायरेक्टली, लेकिन अभी जब मैं इसकी टर्म्स को थोड़ा सा मैनेज करूंगा, मॉडिफाई करूंगा, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसी होगी। अब कैसे, तो देखें आपको यहाँ पर टोटल 3 टर्म्स चाहिए, यहाँ पे भी टोटल 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर बीच में एक माइनस वाली टर्म है, यहाँ पर भी एक माइनस वाली टर्म है। अब बस कुछ चीजें हमने और मैनेज कर लेनी है कि यहाँ पर 2 टर्म्स ऐसी हैं जिनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपने भी यहाँ पर 2 टर्म्स ऐसी ढूंढनी है जिनके ऊपर इस तरह आप स्क्वायर बना सकें। तो वो कैसी हैं वो आप देखिए, सबसे पहले तो लिखा हुआ है 16r स्क्वायर। 16r स्क्वायर को आप एक सिंगल टर्म का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 16 होता है 4 का स्क्वायर और r पे तो पहले से ही है, इसको वैसे लिख लें और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट डाल के ऊपर स्क्वायर लगा दें। जब आप ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये स्क्वायर 4 पे आएगा, 4 का स्क्वायर वापस 16 बन जाएगा, और ये स्क्वायर r पे भी आएगा तो r का स्क्वायर वापस r स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब आप 16r स्क्वायर को लिख सकते हैं 4r का होल स्क्वायर इस तरीके से, यानी आपने एक टर्म ऐसी ढूंढ ली जो कि ए स्क्वायर जैसी दिखती है जिसके ऊपर स्क्वायर आ गया। अब आपने एक और टर्म बिल्कुल ऐसी ढूंढनी है जिसके ऊपर इसी तरह स्क्वायर आता हो, उसको आप कहेंगे कि ये टर्म बी स्क्वायर का रोल प्ले करेगी, तो वो इसकी लास्ट वाली टर्म है। आप लास्ट वाली टर्म में देख सकते हैं लिखा हुआ है 1/64 एस स्क्वायर। तो 1 का तो स्क्वायर 1 ही का स्क्वायर होता है तो आप 1 ही लिख लें। 64 होता है 8 का स्क्वायर करें तो 64 आता है, और एस पे पहले से स्क्वायर है इसको वैसे लिख लें और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाकर इनके ऊपर स्क्वायर डाल दें। तो जब आप ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो स्क्वायर 1 पे भी आएगा, 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, स्क्वायर 8 पे भी आएगा, 8 का स्क्वायर 64 बन जाएगा, स्क्वायर एस पे भी आएगा तो वापस एस स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब आप इस टर्म को 1/8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आपने एक और टर्म ढूंढ ली जो कि बी स्क्वायर का रोल प्ले कर सकती है, जो कि 1/64 एस स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं 1/8s और इधर इस तरह ऊपर होल स्क्वायर। ओके हो गया। अब रह गया -2ab, तो आप यहां पे लिखे -2 वैसे उतारे। अब a किसको बोलेंगे और b किसको बोलेंगे, तो यहां पर जो पहली टर्म है जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इस स्क्वायर को आप इग्नोर कर दिया करेंगे तो जो चीज ब्रैकेट के अंदर लिखी हुआ करेगी वो आपका a का रोल प्ले करेगी। तो यहां पर a क्या है 4r, तो आप यहां पे लिख देंगे 4r ब्रैकेट क्लोज। अब आपने b भी ढूंढना है तो b किसको बोला करेंगे, जो दूसरी टर्म है जिसपे अगेन स्क्वायर लगा हुआ है, इधर भी स्क्वायर को इग्नोर कर दें तो जो चीज ब्रैकेट्स के अंदर बचेगी वो आपके पास b का रोल प्ले करेगी, तो वो है 1/8s। तो ये मैंने देखें b की जगह पे लिख दिया। तो आपने अपनी एक्सप्रेशन को a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा लिख दिया। अब बस एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने देख लेना है कि जो चीज आपने यहाँ पे लिखी है उसको सॉल्व करके वापस ये चीज मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर मिल रही है तो सब चीजें ठीक की हैं, अगर नहीं मिल रही तो इसका मतलब इस पर आइडेंटिटी नहीं लग सकती थी, आपने कहीं पे गलती करी है। अब आप देखें पहली वाली टर्म तो बड़ी क्लियर है कि आप इस टर्म का जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, मैंने आपको बताया कि 4r का जो होल स्क्वायर है जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, 4 पे भी और r पे भी, तो वापस आपको 16r स्क्वायर मिलेगा। ये भी मैंने आपको अभी समझाया कि 1/8s का जब आप होल स्क्वायर करेंगे, इसकी ब्रैकेट्स हटाएंगे तो स्क्वायर सब पे अप्लाई हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और s का स्क्वायर s स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टर्म भी मिल जाएगी। बस फर्क ये है कि बीच में RS लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपने ये देख लेना कि क्या यहाँ पर भी इन चीजों को सॉल्व करके RS मिलता है या नहीं मिलता। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो कहीं पे कुछ गड़बड़ है, कुछ गलती है। तो देखिए यहाँ पर तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, मैं इनको इस तरह लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, 2 × 4r × 1/8s। तो आप देखें यहाँ पे 4 1 टाइम्स 4 होता है, 4 2 टाइम्स 8 होता है, यहाँ पे बचेगा 2 × 1/1/2, यहाँ पे r 7 बचेगा और यहाँ पे s बचेगा। ये 2 इस 2 से कट जाएगा, 1r को 1s से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1r और 1s है तो 1rs ही आएगा, जिसको खाली आप rs भी लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखें यहाँ पर rs ही लिखा हुआ है, इसका मतलब इन सबको सॉल्व करके भी rs ही आएगा। तो सब चीजें बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं, यानी आपने अपने एक्सप्रेशन को a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा लिख लिया है, और इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक अगर कोई चीज a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर जैसी लिखी हो तो आप उसको लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। तो अब आप इसको लिख लें, ब्रैकेट्स a आपने बोला हुआ था 4r को, यहाँ पे आप बोलेंगे 4r माइनस b बोला हुआ था आपने 1/8s को, यहाँ पे आप लिख लेंगे 1/8s राउंड ब्रैकेट क्लोज और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो आपने अपनी एक्सप्रेशन जो कि a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर जैसी थी उसको लिख लिया a - b का होल स्क्वायर। तो ये आपने बेसिकली इस गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया, क्योंकि किसी चीज़ पे पावर 2 आए इसका मतलब वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, और किसी एक्सप्रेशन को दो चीज़ों के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना ही, रिप्रेजेंट करना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कन्फ्यूज ना होइएगा, 4r - 1s/8, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ पर 1 ना लिखें, खाली s/8 लिख दें तो भी इसका आंसर ठीक है। तो ये हो गया सी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 25 माइनस 10tu प्लस टी स्क्वायर यू स्क्वायर। तो अब आपने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके दिखाना है। उसके लिए पिछले पार्ट्स की तरह आपने फिर से एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई एक साइड आपकी इस गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से मैच करती हो। जो मैच करेगी उसी को यहाँ पर मेंशन करेंगे, वही हमें मदद करेगी इसको फैक्टराइज करके दिखाने में। अब उस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को ढूंढने से पहले आपने ये चीज़ देख लेनी है कि आपकी इन तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन है कि नहीं है। अगर कुछ कॉमन हुआ, चाहे नंबर्स या आप कह लें कांस्टेंट के केस में या वेरिएबल या लेटर के केस में, तो आपने पहले वो कॉमन फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जो कि बेस्ट फिट होगी इस एक्सप्रेशन के लिहाज से, और उसकी मदद से इसको फैक्टराइज करके दिखाना है। तो इन तीनों टर्म्स में वेरिएबल्स या आप कह लें लेटर्स इसके लिहाज से भी, और कांस्टेंट्स या नंबर्स आप कह लें इनके लिहाज से भी कुछ भी कॉमन के तौर पे मौजूद नहीं है। इसका मतलब आपने यहाँ पर डायरेक्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जो कि हमारी इस एक्सप्रेशन से मैच करती हो, और वो हमें पहले से मालूम है। इसके पिछले पार्ट्स में वही यूज करते आ रहे हैं, यहाँ पर भी हम वही यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको याद होगी भी और याद होनी भी चाहिए। तो इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को हम पढ़ते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होती है a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो मैंने ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी इसलिए लिखी है क्योंकि इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की ये राइट हैंड साइड हमारी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से मैच करती है। वो कैसे? पहले तो बात, यहाँ पर भी 3 टर्म्स है, यहाँ पर भी 3 टर्म्स है, यहाँ पर एक टर्म के पीछे माइनस का साइन है, यहाँ पर भी एक टर्म के पीछे माइनस का साइन है। बस कुछ चीज़ें हमने श्योर करनी है। या एक तो ये कि यहाँ पर 2 टर्म्स ऐसी हैं जिनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमने भी यहाँ पर 2 टर्म्स ऐसी ढूंढनी है जिनको इस तरह स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। उसके बाद आपने ये भी ढूंढना है कि यहाँ पर एक टर्म है जो कि है 2 टाइम्स ऑफ ए बी, यानी 2 टाइम्स है इन वाली टर्म्स के जो कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखी हुई है। इनमें स्क्वायर को हटा दें, इग्नोर कर दें, तो जो बचता है वो ए और बी है। तो इन ए और बी का 2 टाइम्स है, तो देखिए लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो आपने भी यहाँ पर एक ऐसी टर्म्स ढूंढनी है जो कि 2 टाइम्स हो इसी तरीके से ए बी का मतलब यहाँ पे भी लिया जाएगा उन 2 टर्म्स का जिनके ऊपर इस तरीके से स्क्वायर लगा होगा। आपने उनके स्क्वायर को इग्नोर कर देना है, जो बाकी बचेंगी उन्हीं को ए और बी कह रहे होंगे, उनका आपने 2 टाइम्स देख लेना है, वो यहाँ पर मौजूद होना चाहिए जो कि लिखा हुआ है 10tu। ये सारी चीजें हमने करनी है। तो बेसिकली हम चाहते यही है कि हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसी दिखे। तो स्टार्ट करते हैं इसको जैसा बनाते हैं। तो देखिए पहले आपको एक टर्म चाहिए जिसके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहली टर्म लिखी हुई है 25, इसको आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। तो आप 25 की जगह पे लिख लें 5 का स्क्वायर। तो ये देखें आपने अपनी पहली टर्म को ए स्क्वायर जैसा बना लिया। अब इसके बाद आपने एक और टर्म ढूंढनी है, उस पर भी इस तरह का स्क्वायर होना चाहिए जो कि बी स्क्वायर का रोल प्ले करे, और वो इसकी बिल्कुल लास्ट वाली टर्म है। क्योंकि आप लास्ट वाली टर्म में देखिए उसमें लिखा हुआ है टी स्क्वायर यू स्क्वायर। अगर आप इन सिंपल टी यू को इस तरह लिख लें सिंगल टर्म टाइप, और इधर राउंड ब्रैकेट्स लगा के ऊपर स्क्वायर लगा दें, तो देखिए आपने इस टर्म को बी स्क्वायर जैसा बना लिया। अब जब आप यहाँ पर स्क्वायर ओपन भी करेंगे तो ये स्क्वायर वापस टी पे आ जाएगा, टी स्क्वायर बन जाएगा, और ये स्क्वायर वापस यू पे भी आएगा और यू स्क्वायर भी आ जाएगा। तो टी स्क्वायर यू स्क्वायर ही बन जाएगा जब ब्रैकेट हटाएंगे। इसका मतलब आप इस लास्ट वाली टर्म को टी यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ताकि ये बी स्क्वायर जैसा दिखे। तो इसलिए आप लास्ट टर्म को इस तरह लिख लें, प्लस टी स्क्वायर यू स्क्वायर की जगह पे लिख लें टी यू और ऊपर इस तरीके से स्क्वायर। तो ये आपने अपनी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की एक और टर्म को बी स्क्वायर जैसा भी बना लिया। ए स्क्वायर भी ढूंढ लिया, बी स्क्वायर भी ढूंढ लिया। अब जस्ट माइनस 2ab लिखना है, तो आप लिखें माइनस 2a बोलते हैं। तो ये जो दोनों स्क्वायर वाली टर्म्स होती है इसमें सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म होगी, इसमें स्क्वायर को इग्नोर कर दीजिएगा, जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर बचेगी वो a होगा। तो a आपका है 5, तो आप यहाँ पे लिख लें 5। और b बोलेंगे जो दूसरी टर्म है स्क्वायर वाली, उसमें स्क्वायर को इग्नोर कर दें, जो नीचे बचता है वो आपका b होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ ब्रैकेट्स के अंदर tu, ये b का रोल प्ले करेगा, तो यहाँ पे लिख दें tu। तो देखिए आपने अपनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा लिख लिया। अब बस ये श्योर करना है कि इनको सॉल्व करके ये चीज़ वापस मिलनी चाहिए। तो 5 का स्क्वायर तो 25 वापस मिल जाएगा। इधर भी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, आपको यहाँ पर समझाया मैंने, ये स्क्वायर टी और यू पर दोनों पे आ जाएगा, तो टी स्क्वायर यू स्क्वायर वापस मिल जाएगा। अब बस इस चीज़ को देख लें, तो यहाँ पर अगर आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आएगा, 10 ही लिखा हुआ है, और टी यू आगे वैसे ही है तो टी यू यहाँ पर भी वैसे ही है। इसका मतलब सब चीज़ें ठीक हैं। आपने अपनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा बना दिया है। और इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक कोई भी चीज़ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसी लिखी हो तो आप उसको लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो क्योंकि आपने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसी इस एक्सप्रेशन को लिख दिया है, तो अब आप इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट्स डालेंगे, a आपने 5 को बोला था तो a आएगा 5 माइनस वैसे b आपने tu को बोला था तो यहाँ पे आ जाएगा tu और इधर आ जाएगा होल स्क्वायर। और किसी एक्सप्रेशन के ऊपर इस तरह होल स्क्वायर हो, इसका मतलब वो 2 चीज़ों का प्रोडक्ट है। और किसी एक्सप्रेशन को 2 चीज़ों के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाना या 2 से ज़्यादा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो आपने अपनी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया और इसका आंसर आ गया 5 माइनस 2u का होल स्क्वायर। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर तमाम पार्ट्स फिनिश हुए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।